जीविका दीदी को अभी जो 10,000 की राशि दी गई है, इसके विषय में वह भ्रम फैला रहे हैं कि वापस करना है, वह जीविका दीदी को वापस नहीं करना है। जीविका दीदी को पता है कि तेजस्वी लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है, झूठ बोलने वाले तेजस्वी, आप राक्षस की तरह जो भी माया जाल फैलाइए, अब बिहार के लोग आपके झांसे में आने वाले नहीं है। 2025 के विधानसभा के चुनाव में सुपड़ा साफ बिहार की जनता आपको कर देगी और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। देखिए, जब से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हम संविदा कर्मी और जीविका दीदियों का जो है स्थायीकरण करेंगे और उनकी जो है मंथली सैलरी को बढ़ा करके 10,000 से 30,000 कर देंगे, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गए हैं एनडीए की तरफ से। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान हो या फिर जो और शीर्ष नेता, उन्होंने अपना बयान देना शुरू कर दिया। आपको बता दें, इसी बीच में जो है नित्यानंद राय, केंद्रीय जो होम मिनिस्टर के स्टेट मिनिस्टर है, उन्होंने भी बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा है कि चारा घोटाले वाले को जो है सत्ता में नहीं आने देंगे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि जो बच्चों को माँ के गोद में जो है दूध पिलाकर मार देती थी, जो है उसकी सरकार आएगी। और भ्रष्टाचारी, उन्होंने कहा कि ये जो बात कर रहे हैं, पाखंड की बात कर रहे हैं, ये जो है दिखावे की बात कर रहे हैं और तमाम तरह से क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव पे तंज कसते हुए। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इनकी बातों को सुनते हैं। की चिंता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रारंभ से ही कर रहे हैं। भारत की यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जीविका दीदी के लिए पहले भी बजट देकर सहयोग किए हैं और जीविका दीदी को अभी जो 10,000 की राशि दी गई है, इसके विषय में वह भ्रम फैला रहे हैं कि वापस करना है, वह जीविका दीदी को वापस नहीं करना है। और जीविका दीदी के हाथों में जो रोजगार यहाँ एनडीए की सरकार बिहार में, नीतीश जी की सरकार जो बिहार में पहले से दी है, वह रोजगार से जीविका दीदी के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में खुशियां आई है और आगे भी जीविका दीदी के लिए जो भी करना होगा यहाँ बिहार की एनडीए सरकार करेगी। जीविका दीदी को पता है कि तेजस्वी लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है और वह अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। तेजस्वी जी, कान खुलकर सुन लीजिए, आपके जमाने में हमारी माँ बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार होता था, नरसंहार होता था और उस समय अपने महिलाओं पर जो दमन हुआ है, माँ के गोद में सो रहे बच्चे को भी दूध घोटाला के माध्यम से तेजस्वी जी, आपके पिताजी और माताजी की जब सरकार थी तो बाढ़ के दूध घोटाला के, जिससे हमारी माँ बहनों के गोद में भूख से बच्चे मरे थे। आपने चारा घोटाला कर बिहार के गरीबों का हक छीना, अलकतरा घोटाला कर रोड को गड्ढा बना दिया। आपके जमाने में कोई विकास नहीं था, भ्रष्टाचार ही था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत और विकसित बिहार का संकल्प लिया है और उनके चारों स्तंभ है, उसमें हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, किसान है, युवा है, गरीब है। इसका कल्याण सिर्फ कोई करने वाला है, उसका नाम है माननीय मोदी जी और बिहार में माननीय नीतीश जी। झूठ बोलने वाले तेजस्वी, आप राक्षस की तरह जो भी माया जाल फैलाइए, अब बिहार के लोग आपके झांसे में आने वाले नहीं है। 2025 के विधानसभा के चुनाव में सुपड़ा साफ बिहार की जनता आपको कर देगी और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। तो आपने देखा कि नित्यानंद राय ने क्या कहा, कि कैसे वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो सिर्फ बातें कर रहे हैं और जो है
चारा घोटाला की बात कर रहे हैं, तमाम घोटाला, लैंड फोर्स के जॉब की बात करें, या फिर जो घोटाले उन्होंने किए हैं, या फिर जो बिहार में माँ और बच्चों की आपने बात सुनी कि कैसे दूध पिलाकर मार दिया गया, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मी तेज से बोल रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ उन्होंने संविदा कर्मी को स्थायीकरण का लेकर बात कर दिया। जीविका दीदियों का जो है जो उन्होंने सैलरी बढ़ाने का, बीमा की बात की, बेटी और माँ के अभियान की बात की। देखिए, तमाम तरह की जो है बातें हो रही है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव को इस बार मौका दे रही है बिहार, या फिर आपके तरफ से किसका जो है चुनाव में बोलबाला है? कमेंट करके बताओ और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।